अनिल जी, आपका कोई व्यू सर इस पर, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है और प्रमोटर्स अगर ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं तो आगे के लिए क्या इंडिकेट करता है और सरकार की तरफ से क्या कुछ राहत आ सकती है? क्या व्यू बनेगा, क्योंकि अभी भी सब्सटैंशियल कस्टमर बेस है सर इस कंपनी का। देखिए दीप, जो अभी की सिचुएशन है उससे एनालाइज करें तो ऐसा लगता है कि सरकार की तरफ से राहत आने के आसार नहीं के बराबर है, पहली बात। दूसरी बात, कोर्ट की तरफ से राहत आने के आसार नहीं के बराबर है। अब वो रिव्यू पिटिशन फाइल कर सकते हैं, करेंगे भी, लेकिन उससे कुछ होना जाना नहीं है अभी तक की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से। बाकी तो हम नहीं जानते कि किस तरह का क्या डिसीजन होता है, क्योंकि 2 बार सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन दे चुका है एजीआर वाले मामले पर। पिछली बार उन्होंने साफ कहा कि हम कैलकुलेशन वापस से खोलना ही नहीं चाहते। तो रिव्यू पिटिशन में भी सरकार को सुप्रीम कोर्ट कुछ विचार करेगा, इसकी संभावना काफ़ी कम है। नहीं तो आप कभी नहीं कह सकते, इनकार तो कभी नहीं कर सकते, कम है। सरकार को कुछ करना होता तो शायद अब तक आपको कहीं ना कहीं इरादा दिख जाता, लेकिन शायद लगता नहीं कि सरकार भी कुछ करने के मूड में है इस वक्त। अब रहा सवाल जो शेयर होल्डर्स है जिनके पास है, क्या करना चाहिए। देखिए, कभी कभी यह होता है कि आप कुछ न कुछ कॉल, जो सर्कमस्टांसेज है, सिचुएशन है, और उसमें कुछ चीज़ों को अज्यूम करके लेते हैं। जिस समय वोडाफोन आइडिया में तेज़ी का माहौल बना था, 12-13 रुपये तक स्टॉक गया भी, तब ये सिचुएशन थी कि कंपनी एजीआर का पेमेंट करी थी, तब भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका था, फंड रेजिंग के प्लान थे, और तब इस तरह से साफ संकेत आ रहे थे कि बिरला ग्रुप और वोडाफोन दोनों इस कंपनी को बंद नहीं होने देना चाहते हैं, मरने नहीं देना चाहते हैं, इसे जिंदा रखने की कोशिश करेंगे। हो सकता है उनका इरादा इस बात को लेकर हो कि जब एजीआर की रिकैलकुलेशन का मामला हम सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे, वो हमारे फेवर में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर तब की तब देखी जाएगी। इसलिए जो पार्ट पेमेंट करने के बाद अब हाथ खड़े करने वाली जो बात दिख रही है, वो सरप्राइजिंग भी है, शॉकिंग भी है। और ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर के लिए तब की सिचुएशन अलग थी, आज की सिचुएशन अलग है। आज सब कुछ बड़े ग्रुप होने के बावजूद एक बात साफ नज़र आती है, अगर आज की सिचुएशन में आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि अल्टीमेटली वोडाफोन आइडिया को बंद होना पड़ेगा, और अगर बंद होना पड़ेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए 6, सवा 6, ₹6.5 भी नहीं बचेंगे। तो अब आपको कॉल ये लेना है कि आज की सिचुएशन में क्या जो 6-7 रुपये मिल रहे हैं वो भी बेच कर निकल जाएँ, या फिर एक चांस लिया जाए कि पता नहीं कल फिर से कुछ इवेंट्स वापस से चेंज हो जाए। हो सकता है कई बार कॉर्पोरेट इस तरह की कोशिश करते हैं ताकि सरकार भी दबाव में आए या रेगुलेटर दबाव में आए, कोई हेल्प करे और वापस से रिवाइव करने की कोशिश करे। अल्टीमेटली कॉम्प्लिकेटेड केस है, क्या हो सकता है पता नहीं, जिस तरह से ऊपर नीचे जो ये सारी इवेंट्स हो रही हैं। सो मेरा ये मानना है कि अगर एक सोच समझ कर आप डिसीजन आज की सिचुएशन में लेने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा स्टॉक को रखने में कोई समझदारी नहीं है। लेकिन फ्यूचर में क्या वापस से चीज़ें बदल सकती है, इसका जवाब हाँ भी हो सकता है, ना भी। हमें पता नहीं कि चाहे चीज़ें बदल सकती नहीं बदल सकती। तो आपको उस रिस्क को असेस करके अपने को स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा। फिलहाल की सिचुएशन में लगता है कि कंपनी का बचना मुश्किल है। पता नहीं वापस से कल प्रमोटर्स का मूड बदल जाए, पैसा डाले, रिवाइव करने की कोशिश करें, कहना बहुत मुश्किल है दीप, वेरी ट्रिकी। सो आई थिंक हर एक को अपनी अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से एक कॉल लेना चाहिए कि क्या कर सकते हैं। बहुत मुश्किल काम है ये दीप। एनीवे, आइए बढ़ते हैं आगे।